हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वेल्थ क्रिएटर। मेरे शायद इस नाम पे युवा कूनिया लिखा हुआ है, पर डेफिनेटली ये वेल्थ क्रिएटर ही मेरा चैनल का नाम मैं दिया हूँ ताकि आप लोग वेल्थ क्रिएट कर सकें। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके स्टॉक में पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है तो क्या उससे आप पैसा बना सकते हैं, हाँ या ना। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और यहाँ पे 4 स्टॉक्स को एग्जाम्पल्स के तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिख सके कि लॉन्ग टर्म, हम लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म मतलब कितना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म कहें तो यहाँ पे 2000 को लेके 2000 अभी 24 आ गया है, मतलब कि 24 साल। हम लोग 30 साल पकड़ते हैं, 30 साल एक व्यक्ति काम करता है, तो 30 साल में क्या उसका पैसा निफ्टी को बीट कर सकता है? 30 साल। यहाँ पे मैं सबसे बड़े बड़े कंपनीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए आप इसको ये मान लीजिए कि जो कंपनी अभी जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये 30 साल तक शायद कोई होल्ड किया है। अब देखिए, हम लोग कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ लेते कि ये तो 30 साल पहले हम लोग अगर पकड़ते तो बहुत लोग कहते हैं ना कि अगर इन्फोसिस का मेरा 10,000 अगर कोई उसमें कोई इन्वेस्ट कर देते तो वो आज जाके कितना करोड़ बन जाते। तो वो हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो दिखाना रहा हूँ कि कोई अगर इसको लॉन्ग टर्म में कोई एक स्टॉक को सिर्फ होल्ड कर, एक स्टॉक को कोई होल्ड करे, एक स्टॉक, वन स्टॉक पोर्टफोलियो, क्या वो प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि इसका प्लस पॉइंट क्या है और इसका माइनस पॉइंट सबसे बड़ा क्या है। तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट हम लोग पहले देख लेते कि क्या बनता है या नहीं। ब्लू चिप स्टॉक्स अगर अभी भी अगर पकड़ेंगे तब भी बनेंगे या नहीं, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो देखिए यहाँ पे कि ये रिलायंस का स्टॉक है। रिलायंस का स्टॉक अगर मैक्सिमम भी पकड़े हैं तो ये इतना ऊपर यहाँ पे आपका जो है ये अप मूव दिया है। यहाँ पे किसी किसी जगह में अंडर परफॉर्म किया है, जैसे कि इस जगह में अंडर परफॉर्म किया है, यहाँ पे भी अंडर परफॉर्म किया है, यहाँ पे फिर भी ऊपर। आप कभी भी नहीं देख सकेंगे कि रिलायंस का स्टॉक किसी जगह में अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्यों? इसका रीज़न भी है क्योंकि रिलायंस कैपेक्स किया है, रिलायंस अपने इंडस्ट्री को ग्रो किया है उसके टाइम के साथ साथ, और इसीलिए रिलायंस अपने आप को इस जगह में, इस मुकाम पे पहुंचाया है कि इंडिया रिलायंस के को छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा ही है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के साथ रिलायंस का ग्रोथ स्टोरी वो इंटरकनेक्टेड है। सो ये कोई, मैं आपको प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को, पर डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं या आप देख सकते हैं कि रिलायंस का जो भी प्रोडक्ट्स है वो अलाइंड है हमारे ग्रोथ स्टोरी के साथ। डेफिनेटली मैं यहाँ पे अदानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि उनका जो ग्रोथ है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ में माना जाता हूँ। मैं अदानी स्टॉक्स को डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो में, पर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कोई जेनरेशनल वेल्थ अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या ऐसे बड़े स्टॉक्स को लेके किया जा सकता है या नहीं, और हुआ है या नहीं। तो हम यही देख रहे, सबसे सेफेस्ट स्टॉक देखे तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आईटीसी देखिए, आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है, वो भी निफ्टी को बीट किया है, पर आप कह सकते हैं कि वो अभी जो ये अभी रैली दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो रैली दिया हुआ है इसके लिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखेंगे ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए आईटीसी एक ऐसा एक स्टॉक है जो शायद जो एनएससी, ये में एनएससी में हम लोग देख रहे हैं। देखिए बीएससी में बहुत आगे से ये रीलिस्टिंग होता है, पर एनएससी में बाद में लिस्टिंग हुआ है, इसलिए एनएससी एक नेसेंट स्टेज में आप कह सकते हैं, पर एनएससी को बहुत लोग भरपूर भरोसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैं निफ्टी के साथ यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली निफ्टी में अगर मैं हम लोग रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स यहाँ पे बराबर मिला है। तो इतना भी अच्छा मैं नहीं कहूँगा, पर फिर भी हम लोग देख लेते बड़े बड़े स्टॉक्स के साथ कैसा हुआ है बर्ताव। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक अभी कुछ देर अंडर परफॉर्म कर रहा है इस जगह में, पर निफ्टी ने एक अप्रूव दिया है, तो ये जो स्टॉक है ये अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी को बीट नहीं कर पाया है। और इन द लॉन्ग रन कभी कभार बहुत लोग कह देते हैं कि अगर हम लोग एक स्टॉक पकड़ लेते और उस स्टॉक को पकड़ के हम लोग रख लेते तो वो स्टॉक ग्रो कर जाएंगे। पर आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रो करेंगे, बाद में जाके यहाँ ऊपर निफ्टी को बीट करेंगे, हाँ या ना? आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
और हम लोग जो लास्ट है ये स्टेट बैंक। देखिए मैं स्टेट बैंक को मैं इतना पकड़ता क्यों हूँ, क्योंकि ये ना बहुत लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टॉक है वो चलता नहीं है, पर आप देखिए इसका जो रिटर्न है डेफिनेटली सब जो बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स जो है उन जो बहुत रिटर्न दिया है, जैसे कि टाइटन, टाइटन के तरह तो हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते। टाइटन या पॉलीकैब हम लोग अगर देखें रिसेंटली, वीबीएल, तो वीबीएल, अगर ये सब स्टॉक्स हम लोग अगर देखें तो आप तो देख सकते हैं कि इसके साथ हम लोग इसको अभी तुलना नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक गवर्नमेंट कंपनी, डेफिनेटली गवर्नमेंट के कंपनी के साथ ऐसा नहीं होगा। पर आपको यह भी देखना है कि जैसे ये ग्रोथ भी देते हैं, ये लोग डिविडेंड भी देते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो भी स्टॉक्स दिखाया है वो सब लोग डिविडेंड भी अच्छे देते हैं, रिलायंस को शायद छोड़ के। पर डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि क्या वन स्टॉक पोर्टफोलियो आपको आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली ये दे सकता है। तो ये मैं आप लोग को आपको कह सका कि अपसाइड है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका डाउन साइड क्या है। अब पिछले ही यहाँ पे देखें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो अभी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, या हम लोग अगर आईटीसी को ही देख ले तो ये भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। शायद रिलायंस ने दे दिया है, बट अगर आप देखें कि अगर एक स्टॉक लेंगे तो क्या होता है कि आपका रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क रिस्क बढ़ जाता है एक स्टॉक। इसीलिए जो म्यूचुअल फंड वाले भी क्या करते, 60-60 स्टॉक्स खरीद लेते, 100-100 स्टॉक्स खरीद लेते। आप लोग देखेंगे कभी कभी आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी होता है, पर डेफिनेटली उससे आपको क्या क्या होता है कि रिस्क मिटिगेशन हो जाता है। तो डेफिनेटली रिस्क मिटिगेशन के लिए वन स्टॉक पोर्टफोलियो डेफिनेटली नॉट। पर बड़े स्टॉक्स एक ही अगर आप पकड़ ले और उसका अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद कर रख दे, डेफिनेटली वो बहुत ही रिस्की होगा। और मैं आपको ये डेफिनेटली नहीं कहूँगा, आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो अच्छा है, डेफिनेटली नॉट। पर आप डेफिनेटली 3 से 4 स्टॉक्स खरीद के उसको आराम से सो जा सकते हैं, ताकि आपके लॉन्ग टर्म में भी आपका पैसा बने। पर ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स में आपको ये दिखाया कि क्योंकि ये स्टॉक्स टिका हुआ है आज 30 साल तक, इसीलिए ये ग्रोथ स्टोरी निफ्टी के साथ ही ये बड़े हुए हैं। पर कुछ बड़ा हो गया है निफ्टी से, क्योंकि वो इंडिविजुअली है और निफ्टी 50 कंपनी को लेके चलता है। तो यही है, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखाया कि एक स्टॉक से हो सकता है आपका जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हो सकता है या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो का अपसाइड क्या हो सकता है, इसका डाउन साइड क्या हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डेफिनेटली डू कमेंट ओवर हियर कि आप किस बारे में, किस स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे सुनना चाहते हैं। और डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो हम लोग नहीं कहेंगे, बट डेफिनेटली कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।